हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग एसएससी द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न, जो कि टॉपिक वाइज स्पेशल प्रश्न है, उसके पार्ट 10 के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले हमारे पार्ट 9 हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है काफी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने हैं या किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको दोस्तों पता है कि सीधी सी बात है कि ये पता तभी लग सकता है आपको कि जब आप उस एग्जाम की जो पीवाईक्यू है उनके ऊपर अभ्यास करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर अभ्यास करने के क्रम में आज हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं और आज के इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों एमएस वर्ड के ऊपर। जी हाँ, एमएस वर्ड के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, वह आपका सपना साकार हो सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड से संबंधित एक जो पार्ट है वह भी आ चुका है। तो वर्ड से संबंधित दोस्तों पार्ट 9 के अंदर हम बात करेंगे और पार्ट 10 के अंदर भी दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, आप 9 में दोस्तों यहाँ पे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हमने कवर किए हैं। आज दोस्तों 25 से 50 तक यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, पार्ट 9 भी आपको देखना है, उसके पश्चात ही आपको पार्ट 10 देखना है। चलिए, क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है फ्रीज विंडो, पेज ब्रेक, स्प्लिट विंडो या पेज एंड। तो जब एमएस वर्ड की दोस्तों इस प्रकार से विंडो होती है तो उसे 2 या 2 से अधिक भागों में दोस्तों यहां से बांट दिया जाए, फिर उसे यहां से बांट दिया जाए, तो ये बांटने की विधि को क्या कहते हैं। तो यहां से दोस्तों बांटने की विधि को पेज ब्रेक कहते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि एमएस वर्ड में विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि होती है, उसे पेज ब्रेक कहते हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो जो वर्ड होता है उसमें पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए हमें किसका उपयोग करना होगा। इंसर्ट एंड एंटर, इंसर्ट एंड डिलीट, इंसर्ट एंड पेज लेआउट या इंसर्ट। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन होने वाला है कि जब वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें पेज जो ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हमें दोस्तों इंसर्ट का विकल्प का चयन करना होगा। जी हाँ, इंसर्ट विकल्प का चयन करना होगा। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के शीर्ष पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों इस प्रकार से, जो पेज होता है हमारा डॉक्यूमेंट का इस प्रकार से पेज होता है, जिसमें दोस्तों जो पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए या अन्य देने के लिए दोस्तों हेडर फुटर का प्रयोग किया जाता है। हेडर और फुटर का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर दोस्तों पेज के आरंभ में लगाया जाता है, जबकि फुटर होता है जो पेज के अंत में लगाया जाता है। तो दोस्तों, जो हेडर होता है पेज के आरंभ में लगाया जाता है, जबकि जो फुटर होता है वह जो पेज के अंत में लगाया जाता है। इस प्रकार से हेडर फुटर लगाए जाते हैं। और ये शीर्ष पेज नंबर जैसी अन्य कोई भी सूचना देनी हो तो हम हेडर व फुटर का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें बनी हुई फाइल को दोस्तों हमें जो ईमेल करना है, और ईमेल की दोस्तों फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह भी आपको पता होना चाहिए। ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हम ईमेल किस प्रकार करेंगे, ऑप्शन है फाइल सेंड टू मेल रेसिपिएंट में जाएं या फाइल को ईमेल अटैचमेंट के रूप में सेव करें, आउटलुक स्टार्ट करें और फाइल अटैच करें जब फाइल खुली हो और यह असंभव कार्य है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन होने वाला है कि वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल को सेंड टू करके मेल रेसिपिएंट में जाएंगे। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। तो दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होती है उसमें किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है। स्टोरेज फाइल, डाटाबेस फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल या ग्राफिकल फाइल। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है उसमें दोस्तों जो फाइलें बनाई जाती है वह ग्राफिकल फाइल बनाई जाती है। जी हाँ, ग्राफिकल फाइल बनाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए
अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो वह क्या होता है? तो जब एक फाइल को होती है उसे पहली बार सेव किया जाता है तो ऑप्शन दिए गए हैं। एक कॉपी स्वतः ही प्रिंट हो जाती है, फाइल नाम तथा फोल्डर नाम एक समान होना चाहिए, इसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती, इसे पहचान के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो आंसर होने वाला है कि जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो इसे पहचान के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है, फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करेंगे, या रेडी प्रिंटर कमांड को सिलेक्ट करें और ओके को सिलेक्ट करेंगे, या प्रिंट को टाइप करके एंटर दबाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सबसे उपयुक्त है कि फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों हमारे द्वारा जो स्पेलिंग वगैरह लिखी जाती है तो उसकी वर्तनी या शुद्धि की जांच किस प्रकार से होती है? वर्तनी या शुद्धि की जांच किस टैब के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है फाइल, होम, इंसर्ट या रिव्यू। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है कि जो वर्तनी की जांच होती है वह रिव्यू टैब के अंतर्गत की जाती है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है उसमें वर्तनी की जांच रिव्यू टैब के अंदर से होती है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें पेज मार्जिन को किस प्रकार बदलते हैं? ऑप्शन है, स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, या रूलर पर मार्जिन सीमाओं को डिलीट करके, या रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है कि वर्ड पेज में मार्जिन को कैसे बदलते हैं? तो दोस्तों रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके इसको जो मार्जिन होता है उसे बदला जा सकता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहां पर स्थित होती है? तो कंप्यूटर में जो टास्क बार होती है वह कहां पे स्थित होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टास्क बार के बारे में बात करते हैं उससे पहले ऑप्शन है, स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के निचले वाले भाग पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर, या स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर। तो सबसे ऊपर वाले भाग पर तो दोस्तों टाइटल बार होती है। जी हाँ, टाइटल बार सबसे ऊपर होती है। और दोस्तों जो नीचे स्क्रीन के निचले भाग में होती है उसे टास्क बार कहा जाता है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो दोस्तों जो हमारे टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जैसे दोस्तों हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, तो COMP, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख चुके हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार का यहाँ से जो चलता है उस अक्षर को या क्या कहते हैं? तो जो होता है यहाँ से कर्सर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कर्सर चलता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे तो यहाँ पे U आ जाएगा और ये यहाँ पे आगे चला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों लिखते जाते हैं, आगे आगे दोस्तों कर्सर चलता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि टेक्स्ट में पोजीशन बताने का कार्य कर्सर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। सॉरी दोस्तों, चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड में कॉमन डाटा लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन है कि जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर न पहुंच जाए लगातार टैब दबाएं, टैब सेट करें, या टेबल मेन्यू का प्रयोग करें। आपको एक्सेल प्रयोग करना होगा, या दोस्तों जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर न पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाएं। तो दोस्तों कॉलम डाटा बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि कॉलम डाटा बनाने के लिए जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर न पहुंच जाए तब तक स्पेस बार का दबाने का हम कार्य करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो आप ऑप्शन है, इसे पुनः सेव नहीं किया जा सकता, किए गए परिवर्तन स्वतः ही फाइल में सेव हो जाते हैं, इसका नाम अवश्य ही बदला जाएगा, या फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि दोस्तों सेव की हुई फाइल को एडिट हमारे द्वारा किया जाता है तो यहाँ पे फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज या पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए शब्द डेश है। तो दोस्तों जो पेज होता है उसके ऊपर हम जो पेज पृष्ठ पर शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं, ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज या टाइप केस। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि पेज या पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे, इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग करते समय हम किस ग्रुप में कार्य करते हैं, टेबल, पैराग्राफ या इंडेक्स, या पैराग्राफ, इंडेक्स या सेक्शंस, या कैरेक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो कैरेक्टर्स के अंदर कार्य करते हैं, सेक्शंस में कार्य करते हैं और पैराग्राफ में कार्य करते हैं। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। फॉर्मेट्स के उस सेट को क्या कहते हैं जिसका एक नाम होता है और उसे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर तेजी से अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन है फॉन्ट, स्टाइल, फीचर या फिनिश। तो यहां से आपका आंसर होने वाला है कि जो फॉर्मेट्स में जो उस सेट को कहते हैं जिसका एक नाम होता है और उसे सिलेक्ट किया जा सकता है, टेक्स्ट पर तेजी से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है, उसे स्टाइल कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन है टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में सरक जाता है, पेज पर मार्जिन बदल जाता है, टेक्स्ट एक रो ऊपर चला जाता है, या टेक्स्ट एक रो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर होने वाला है वह है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो पेज पर मार्जिन बदल जाता है। तो दोस्तों मार्जिन होता है पेज का, वह बदल जाता है जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश टाइप्ड कैरेक्टर्स का एक्सपीरियंस है। तो कौन सा है जो टाइप्ड जो कैरेक्टर है उनका एक्सपीरियंस है। ऑप्शन है साइज, फॉर्मेट, पॉइंट या कलर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है साइज। जी हाँ, यहाँ से आपका जो ऑप्शन होने वाला है वह साइज आपका ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है। तो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो मार्जिन होता है जो कौन सा जो बाएं व दाएं दोनों दोस्तों जस्टिफिकेशन अलाइन करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट, जस्टिफाई, दोनों साइड या बैलेंस्ड। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका आंसर होने वाला है वह है साइज होने वाला है। जी हाँ, आपका ऑप्शन जो जस्टिफाइड होने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ से जस्टिफाइड होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो। तो ऑप्शन है जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई या सेंटर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है वह लेफ्ट जस्टिफाई होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने गए पैराग्राफ को दाएं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जो चुने गए पैराग्राफ को दाएं ओर खिसकाने का जो कार्य या अनुमति किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, दोगुना इंडेंट या एकल इंडेंट। तो ऐसे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है एकल इंडेंट। जी हाँ, एकल इंडेंट ही चुने गए पैराग्राफ को दाएं ओर खिसकाने की अनुमति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहां होते हैं। तो दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। तो दोस्तों ये पेज का फॉर्मेट होता है। पोर्ट्रेट जो होता है दोस्तों जो इस प्रकार से दोस्तों ये फॉर्मेट होता है वह उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है, जबकि लैंडस्केप को क्षैतिज को, जी हाँ, क्षैतिज को लैंडस्केप कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर को पोर्ट्रेट कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है कि ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ पे स्थित होते हैं। तो ये दोस्तों पेज लेआउट के ओरिएंटेशन में होते हैं। जी हाँ, पेज लेआउट के ओरिएंटेशन में होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को जो शब्द होता है उसे ढूंढने के लिए और उसे राइट करने के लिए दोस्तों उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करते हैं। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन होता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां से राइट होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड का डैश फीचर कुछ स्पेलिंगों, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। ऑप्शन है ऑटो फिक्स, ऑटो स्पेल, ऑटो मार्क या ऑटो करेक्ट। तो दोस्तों जो वर्ड में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है वह फीचर की जो कुछ स्पेलिंगों या कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की जो त्रुटि होती है उसे स्वतः ही यहाँ पे जो ऑटोमेटिक राइट कर देता है। तो ये दोस्तों ऑटो करेक्ट का ऑप्शन हमें राइट करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से किस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए।
तो दोस्तों आपको ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, उस सपना साकार करने के लिए दोस्तों आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही होगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट दोस्तों आपको PYQ यहाँ पे लगाने होंगे, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, थ्योरी पे कार्य करना होगा। जी हाँ, थ्योरी पे भी आपको कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जब एक्स्ट्रा वे के अंदर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आप 2023 में दोस्तों वर्दी पाने के हकदार होंगे, या जो वर्दी पाने की लड़ाई में सबसे आगे वाली रो के अंदर आप खड़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।